So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So today we will take some questions related to colligative properties and will develop some technique how to minimize the steps in order to get the answers. Okay, so we'll take some question. बहुत सारे questions मैंने पहले से ही फेड करके रखे हैं, आपको देखना है इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दिया हुआ, एग्जाम्पल से दिया हुआ। देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ फिर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले लिख लेता हूं मैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन बोला है, मतलब दैट इज पी ए नॉट, और यू कैन से पी ए नॉट, ए को बेंजीन मान रहा हूं मैं, पी ए नॉट ऑफ बेंजीन मान लीजिए, दिस इज बेंजीन। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं लिख लेता हूं। एक कितना दे रखा है, 0.850 बार। ओके, और देन फिर बोला गया है कि ये नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मीनिंग है कि आई की वैल्यू आपको 1 लेनी है, और वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। देखिए दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम। when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन भी दे रखा है। ओके, वेट ऑफ बेंजीन, तो ये सब पहले लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 39 ग्राम। ओके, मोलर मास दे रखा है। नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन देन इज इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस बार कितना हो गया, 0.845 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस निकालना है। तो नो डाउट वी आर गोइंग टू यूज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बोलता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक चीज अपने को देखना पड़ेगा, दैट इज प्योर बेंजीन का दे रखा है। ओके, सो दिस इज, तो रिलेटिव RLVP, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग विल बी इक्वल्स टू x2। x2 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे 0.5 ग्राम 39 ग्राम में डाला गया है, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। ओके, और उसके लिए डायरेक्टली x2 को मैं लिख दूंगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको पहले से मैं बता चुका हूं, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/N1। ओके, तो RLVP लिख लेते हैं। RLVP क्या होता है, दिस इज PA0 माइनस P/PA0, दिस इज इक्वल्स टू x2, और x2 का मतलब N2/N1, और N2 and N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल्स है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को नहीं पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए 2 मान लिया मैंने। दूसरा दे रखा है 39 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है कितना, 78 ग्राम। ओके, अब बस सिर्फ कैलकुलेशन, अब कुछ भी नहीं है। PA0 मतलब प्योर बेंजीन का प्रेशर कितना है, 0.85। ओके, और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, 0.845। देन प्योर का प्रेशर ले लीजिए PA0। ओके, ये करने के PA0 की वैल्यू लिख लीजिए 0.85 इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 78/39 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो और लिख भी सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 इंटू 78 इंटू 0.85/39। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, आप प्लीज़ देख लेना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन होगा कैलकुलेशन का, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में थोड़ा सिंप्लीफाई रहेगा ये।
माइनस 0.845, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लिखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 0.5 इंटू 78 इंटू 0.85, ओके, अपॉन दिस इज 39 इंटू 0.005। बस इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता क्या आंसर आएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज 0.5 इंटू 78 इंटू 0.85 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 39, ओके, एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये 170 आता है, अपना आंसर भी मैच कर जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज 170। तो ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वी विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ये जो लेक्चर को अच्छे से करने का टेक्निक यही है कि जब मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ उस समय पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो फिर मेरा आप सॉल्यूशन मिलाइए। ओके, और देखिए कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर, अदरवाइज मैं करूँगा और फिर आप देखोगे तो मेरे में इम्प्रूवमेंट होगा, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, ये चीज़ आप देख चुके हो, पूरा कैलकुलेशन है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इक्वल वॉल्यूम और इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ए एंड बी। मतलब दो सॉल्वेंट है अपने पास, दो सॉल्वेंट देखिए कौन सा है, एक ए सॉल्वेंट है और एक बी सॉल्वेंट है। दोनों में इक्वल अमाउंट डिसॉल्व किया गया। इक्वल अमाउंट डिसॉल्व करने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन एंड ऑल ये सब सेम रहेगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए लिखता हूं मैं, तो ए का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1, अगर मैं 1 का बात करूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो हो गया फर्स्ट का। उसी तरह से RLVP सेकेंड का लिख लेता हूं मैं। RLVP सेकेंड का अगर मैं निकालूंगा तो देखिए RLVP सेकेंड का कैसे आप निकालिएगा, अगेन डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज x2 डैश ले लीजिए, मान लीजिए x2 डैश ले लिया मैंने, देखते बाद में क्या है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इज ट्वाइस द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी में रिलेशन आपको निकालना। बहुत ही सिंपल है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब कि दो का रिलेशन दिया हुआ है तो क्या बोला गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए, दैट इज ए को क्या लिखा है मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज x2, ये जो वैल्यू है हैज ट्वाइस द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, तो इसको क्या लिखोगे आप, x2 डैश का ट्वाइस। मतलब x2 डैश जो x2 का वैल्यू है x2 डैश का ट्वाइस है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन ए हैज ट्वाइस द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी। मतलब एक अगर x2 को इक्वल करे तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बस अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या है, x2 मतलब n2 अपॉन n1 और ये क्या हो जाएगा n2 डैश अपॉन n1 डैश। अब n2 का मतलब अपने को पता है, n2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट दोनों जगह सेम है। तो मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या ले ले हम लोग, W ले लेता हूं मैं, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए WA हो गया तो WB ले लिया मैंने, और ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, दिस इज इक्वल्स टू N2 डैश अगेन तो वेट A। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट इक्वल है एंड सॉल्वेंट के भी अमाउंट इक्वल है, तो N2 डैश भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू WB, ये भी तो सेम ही है, WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ बी डैश, जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं ए वे। अब देखिए डब्ल्यू ए से कट जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपने को नहीं, और ये सब इससे कट जाएगा, और इसको 2 टाइम्स तो है ही। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब ए देखिए आपने क्या लिया है, मैंने ए सॉल्वेंट की बात की गई है और बी सॉल्वेंट की, तो अपने लिए रिलेशन क्या आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बी। बी मतलब ये सॉल्यूट है, ध्यान रखिएगा, बी यहाँ वाला बी नहीं है, तो बेटर इसको चेंज ही कर लेता हूँ मैं, सॉल्यूट। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए भी सॉल्यूट का ही है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी ऊपर चला गया। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ए सॉल्वेंट का है, जस्ट ए मिनट, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट का है, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, ओके, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी सॉल्वेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप अच्छे से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ओके। नहीं होता है एक बार फिर से ट्राई कीजिए, अगर फिर कुछ डाउट रहा तो मेरे को बोलिए, ओके। नाउ ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ये 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ये जो मैंने किया, ये दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, ओके। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए कैसे